चुने जाते हैं, लेकिन दक्षिण हरियाणा जो है वहाँ से कभी जो बीते अगर कुछ सालों की बात करें तो कोई मुख्यमंत्री नहीं चुना जा रहा है। जो अहिरवाल बेल्ट है वहाँ से लगातार बीजेपी को समर्थन मिलता रहा। अभी भी आप अगर देखेंगे तो 11 में से 10 सीटें बीजेपी को मिलती हैं। अगर दक्षिण हरियाणा की बात करेंगे तो 28 में 23 सीटें बीजेपी के खाते में आती हैं। क्या दक्षिण हरियाणा से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? इसी बात को लेकर बीजेपी की जो आलाकमान है वो भी उलझन में दिखाई पड़ता। आप देखिए कि 2-3 दिन का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी किसी एक नाम के ऊपर बीजेपी मोहर नहीं लगा। राव इंद्रजीत जितने कद्दावर नेता रहे हैं और उनका एक रसूख रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो उनको इतने सिरे से दरकिनार नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको पद नहीं दिया जाता है तो उनकी बेटी को पद देना जरूरी हो। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। एक तरफ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हार को पचा नहीं पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के तहत शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी निर्धारित की जाएगी और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। इस कड़ी में न्याप सिंह सैनी दिल्ली पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक मुलाकात करते हैं। अब इस मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुलाकात अब चंडीगढ़ में भी होगी। आज न्याप सिंह सैनी विधायकों संग एक बड़ी बैठक भी कर सकते हैं और लगातार चंडीगढ़ में जब तक तारीख निर्धारित नहीं हो जाती हैं, बैठकों का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन तारीख निर्धारित करने से पहले एक बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज सांसद भी उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं दिग्गज मंत्री ये दावा ठोक रहे हैं कि न्याप सिंह सैनी नहीं बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज कर दिया जाए। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और लगातार दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण हरियाणा से ही मुख्यमंत्री चुनना चाहिए, क्योंकि 3 बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का काम दक्षिण हरियाणा ने ही किया है। अब इस आधार पर एक तरफ मीटिंग तो दूसरी तरफ दावा और तीसरी तरफ बात करें तो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक विधायकों का उनके घर पर पहुंचना और घर पहुंचकर ये दावा करना कि हम आपको ही चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा करना। अब इस कड़ी में ये देखना काफ़ी अहम होने वाला है कि एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना है और वहीं विधायकों को कैबिनेट में जगह भी पानी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत सिंह को किसी मायने में खुश करती हुई नजर आएंगी या फिर विधायकों संग राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी बढ़ती जाएगी? इससे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। अमन सर, जिस तरीके से हमने देखा बीते दिनों राव इंद्रजीत के घर पर उनके 8 समर्थक विधायक पहुंच जाते हैं, मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद ये चर्चाएं तेज हो जाती हैं कि कैबिनेट में क्या उनके विधायकों को जगह मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी और क्या मुख्यमंत्री पद राव इंद्रजीत सिंह को मिलेगा। तमाम चीजों पर चर्चाएं होती हुई नजर आई। क्या लगता है अचानक घर पर पहुंचना, राव इंद्रजीत का सम्मान करना और दावा करना, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई झुकती हुई नजर आएगी? देखिए, जाहिर बात है कि जिस तरह राव इंद्रजीत ने शुरुआत से इस बात का दबाव बना कर रखा कि जो मुख्यमंत्री होना चाहिए, हर बार जो है कह सकते हैं कि अलग अलग जगह चुने जाते हैं, लेकिन दक्षिण हरियाणा जो है वहाँ से कभी जो बीते अगर कुछ सालों की बात करें तो कोई मुख्यमंत्री नहीं चुना जा रहा है। जो अहिरवाल बेल्ट है वहाँ से लगातार बीजेपी को समर्थन मिलता रहा। अभी भी आप अगर देखेंगे तो 11 में से 10 सीटें बीजेपी को मिलती हैं। अगर दक्षिण हरियाणा की बात करेंगे तो 28 में 23 सीटें बीजेपी के खाते में आती हैं, जो ये बताता है कि बीजेपी के प्रति लोगों का जो आकर्षण है, जो मोह है, वो अभी भंग नहीं हुआ है बल्कि बरकरार है। ऐसे में राव इंद्रजीत हैं वो यही बात कह रहे हैं कि भाई क्या दक्षिण हरियाणा से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इसी बात को लेकर बीजेपी की जो आलाकमान है वो भी उलझन में दिखाई पड़ता। आप देखिए कि 2-3 दिन का वक्त हो गया, लेकिन अभी भी किसी एक नाम के ऊपर बीजेपी मोहर नहीं लगा पा रहे। दशहरे के आसपास यानी कल के वक्त में कहा जा रहा था कि भाई मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो सकती है, लेकिन आपस का जो तालमेल है वो उतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता। इसीलिए बारंबार तारीखों को आगे बढ़ाया जा रहा। अब कहा जा रहा है कि मंडे के बाद हो सकता है कि इसके ऊपर जो है मंथन करने के बाद किसी एक नाम पर मोहर लगे। और आपने जो जिक्र किया कि राव इंद्रजीत के आवास पर जिस तरह से 8-10 MLA पहुंचते हैं, तो देखिए वो ये बताना चाहते हैं कि भाई मेरी वजह से सरकार है। आप देखिए कि अगर हम कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का मूल्यांकन करें तो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी महज 10 सीटों पर ही आगे नज़र आती है। तो ऐसे में वो संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपने कोई बड़ी जिम्मेदारी, कह सकते हैं कि अगर
जो अहिरवाल बेल्ट है उसको नहीं सौंपी तो यहाँ पर एक बड़ी बगावत भी हो सकती है, क्योंकि पहले भी वो ये बात कहते रहे कि भाई 40 से 45 या लगभग 30 से 35 जो लोग हैं वो मेरे कब्ज़े में हैं या मेरे समर्थन में एक तरीके से कहा जाए तो, और मैं कभी भी एक तरीके से कि हरियाणा में सत्ता पलट कर सकता हूँ, मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। अभी भी अगर देखा जाए तो लगातार इसी बात पर वाड़ी गए कि भाई अब जो मुख्यमंत्री है वो एक तरीके से साउथ हरियाणा से होना चाहिए। उनकी खुद बेटी अटेली से चुनाव जीती हैं आरती, उनको क्या पोस्ट मिलने वाली है उसके ऊपर भी नज़रें बनी हैं। तो कई तरह से कहा जा सकता है कि जो बीजेपी आला कमान है, जो बड़े लीडर हैं, लगातार इसके ऊपर मंथन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि अगर बड़े नेता यहाँ पर नाराज़ होते हैं, हालांकि नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए उनको संभालना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि देखिए चाहे अनिल विज हों या राव इंद्रजीत हों, दोनों ही बड़े लीडर हैं बीजेपी के लिहाज से। अगर दोनों नाराज़ होते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए सरकार को बचाना मुश्किल हो सकता है। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह सर शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं अपने विधायकों के संग, वहीं दूसरी तरफ अनिल विज के दो तरह से बयान सामने आते हैं। एक तरफ तकदीर और तस्वीर बदलने की बात करते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा करते हैं। हाल ही में उनका बयान सामने आया है, ये कहते हैं कि मैंने कभी भी दावा नहीं किया, लेकिन अगर हाईकमान चाहते हैं तो मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं। तो इनके बयान किस और इशारा करते हैं? क्या अनिल विज डरे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं उन्हें कैबिनेट में भी जगह ना दे? पिछली बार की तरह देखा जाए तो गृह राज्य मंत्री बन तो गए थे, लेकिन इस बार क्या वो भी ना बन पाए? कि नायब सिंह सैनी की जो कैबिनेट थी उसमें भी अनिल विज को जगह नहीं मिली थी, और ये हर किसी के लिए बड़ा शॉकिंग भी था कि भाई उन जैसे अनुभवी नेता को कैबिनेट से बाहर रखना, क्योंकि वो लगभग खुद को मुख्यमंत्री के बराबर मानकर चलते हैं और कई बार कह भी चुके हैं कि भाई उनका अनुभव जो है इस आधार पर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब जो वो बात कह रहे हैं कि भाई मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आला कमान कहेगा तो मैं इस पद पर आना चाहूँगा, यानी कि दिल में जो ख्वाहिश है वो अभी भी उनके बनी हुई है कि अगर बीजेपी चाहती है कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो इनकार नहीं करेंगे। यानी कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत हों या अनिल विज हों, लगभग जो ख्वाहिश मन में अभी बनी हुई है। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि नायब सिंह सैनी के नाम पर चुनाव लड़ा गया है, चुनाव में अच्छी खासी जीत भी मिली है, यहाँ तक कि बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत है वो दर्ज की है। ऐसे में नायब सिंह सैनी को हटाना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। इसीलिए लगातार मंथन चल रहा है कि भाई किस तरह से इस पूरे के पूरे जो कह सकते हैं जो समस्या है उसका हल निकाला जाए। हो सकता है कि अनिल विज खेमे से या अनिल विज खुद एक बड़े कह सकते हैं पद पर नजर आएँ, अब डिप्टी सीएम बनते हुए नजर आए, लेकिन क्या उनकी जिस तरह से अनुभव है, जिस तरह से बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया है और तमाम बड़े पदों पर काम किया है, क्या वो डिप्टी सीएम के पद पर काम करना चाहेंगे? ये अपने आप में बड़ी बात है। और क्या राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव जो चुनाव जीती हैं अटेली से, क्या उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? तो ऐसे में कई बड़े सवाल हैं कि क्या जो कैबिनेट होने वाली है किस तरह की होने वाली है और क्या अहम जिम्मेदारियां इनको मिलने वाली, क्योंकि अगर नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगती है तो आप ये मानकर चलिए कि जो बड़े मंत्रालय हैं वो राव इंद्रजीत जो है उनके तरफ जा सकते हैं, भाई अनिल विज की तरफ जा सकते हैं। अब बीजेपी के लिए मुश्किल यही है कि किस तरह से इसका हल निकाला जाए, क्योंकि बहुमत तो मिल गया, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ा जाए, किस नाम के सहारे कह सकते हैं कि अपनी जो नाव है उसको पार किया जाए। क्योंकि नायब सिंह सैनी भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं कि आला कमान कहेगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अभी आला कमान ने फैसला नहीं किया है, मंथन चल रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके बीच में अभी भी रस्साकशी का माहौल है। जब तक ये सुलझाया नहीं जाएगा बीजेपी के लिए मुश्किलें बनी रहेंगी। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए यादवों का जादू हरियाणा में चलता हुआ नजर आया और यादवों के ही बलबूते पर राव इंद्रजीत सिंह अब मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा कर रहे हैं। एक तरफ नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव तो लड़ा गया, लेकिन फैसला यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। देरी पर देरी हो रही है। 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होना था, लेकिन ये तारीख भी आगे बढ़ा दी जाती है। अभी तक तारीखों को लेकर भी मंथन जारी है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये बन जाता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री का पद तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री का पद, और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना, और उसमें किसको जगह मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि चर्चाएं तेज हैं कि 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो क्या इसमें आरती राव सिंह का नाम शामिल होता है? क्या आरती राव सिंह उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी काबिज होती हुई नजर आएगी? क्योंकि यादवों के बलबूते पर ही भारतीय जनता पार्टी दक्षिण हरियाणा में अधिकतम सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई है। माही मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है। माही, क्या लगता है? राव इंद्रजीत सिंह, अब उनकी बेटी पहली बार चुनाव लड़ती हुई नजर आई, मुकाबला कड़ा था, अपने भाई से ही अनिरुद्ध चौधरी से यहाँ पर मुकाबला था।
लेकिन आरती राव चुनाव जीत जाती हैं। अब उनके पिता की उम्मीद तो यही होगी कि उनको ना सही उनकी बेटी को कोई बड़ा पद मिले। क्या लगता है उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो पाएंगी वो? जी बिल्कुल, देखिए पहले जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो वहाँ पर आरती राव सिंह कहीं ना कहीं पीछे जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने कमबैक किया तो माना ये जा रहा है कि अब उनका जो कद है, जब जिस वोटों के जरिए वो जीती हैं, जितने मार्जिन से जीती हैं, तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी का एक भरोसा उनके ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं राव इंद्रजीत जितने कद्दावर नेता रहे हैं और उनका एक रसूख रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो उनको इतने सिरे से दरकिनार नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको पद नहीं दिया जाता है तो उनकी बेटी को पद देना ज़रूरी होगा। और ऐसे में अभी भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं मंथन जारी है और अनिल विज जिस तरीके से दावा ठोक रहे हैं और नायब सिंह सैनी, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इन्हीं दोनों के बीच में रहने वाला है। हो सकता है कि उसके बाद कैबिनेट में या फिर और भी पद आरती राव सिंह के नाम पर हो सकता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री बना देना, हालांकि राव इंद्रजीत सिंह तो ये ही चाहेंगे कि उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अभी इतने यंग चेहरे पर इतना बड़ा दाव खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से स्ट्रेटेजी रही है कि जो बड़े अनुभवी नेता हैं उनको आगे करने की, तो मुझे लगता है कि हरियाणा में वही कैबिनेट एक बार फिर से दोहराई जाएगी, जिसमें अनिल विज के लिए हो सकता है कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।